2018 का सीजन और 2019 का सीजन आरसीबी का अपना घर था, मैच उनके हाथ में था। आंद्रे रसल आता, आखिरी 2 ओवर में उड़ा के चले जाता। एक साल वो टीम सऊदी था, एक साल वो कॉलिन डी ग्राम होम था। तो मौजूदा सरकार है, इसकी कौन सी टीम है आप प्लीज बता दो। कोलकाता। अब तो कोलकाता में भी अपनी सरकार है। तो उसने भी उनकी टीम के कॉम्पोजिशन को बहुत फर्क करा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले जो गेंदबाज थे मुस्तफिजुर रहमान, उसके साथ बहुत ही गलत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खेल को खेल के नजर से देखना चाहिए था। एक प्लेयर जो शायद वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं था, आप उसको बाहर से पैराशूट करा के अंदर ला रहे हो, तो अंदर के जो प्लेयर्स है क्या वो उस लायक नहीं थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अड्डे पर, आपके अपने अड्डे पर, जिसका नाम है फुल टॉस बातें विद प्रशांत। और आज आईपीएल का कारवां पहुंचा है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, जहां पे 2 बॉटम होल्डर टीम्स एक दूसरे से लड़ रही होगी। एक तरफ होगी कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दूसरी तरफ होगी दिल्ली कैपिटल्स होम टीम। और दोनों का सीजन इस साल बहुत ही निराशाजनक रहा है। किसे सपोर्ट करने आए हैं? ऐसा तो हम दिल्ली वाले दिल्ली को सपोर्ट ही करेंगे। तो सर मेरा फेवरेट टीम है केकेआर, शाहरुख खान। जाहिर सी बात है केकेआर जीते तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल कल की तरह इस बार भी शुरुआत अच्छी थी, पर उसके बाद दिल्ली जैसे जैसे सीजन जाता है, दिल्ली का डाउनफॉल शुरू होता है। वो आदत पुरानी है, देखते हैं। टीम में कोई कमी नहीं है। टीम में बॉलर्स देख लो, स्टार्क, एनगिडी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। अब इन जैसे बॉलर्स होने के बावजूद ये नहीं। का शुरुआत तो इस सीज़न में वैसी हुई थी नॉर्मली, फिर जैसे मिचेल स्टार्क लेट आया सीज़न में, एनगिडी को इंजरी हो गई। पर एनगिडी 2 मैच के लिए, तो एक मैच वो खेलते हुए बाहर हुआ था, उसके अलावा एक मैच उसने बॉलिंग नहीं करी थी जिस मैच में। वो 2 ही तो मैचेस थे। पर उसके अलावा भी अगर ऐसे में देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा इंजरीज तो चेन्नई ने देखी है, पर उसके बाद भी वो टीम सामने केकेआर है। केकेआर का तो शुरुआत में हर्षित राणा, मतीशा पतिराना, आकाशदीप, मुस्तफिजुर रहमान, इतनी इंजरीज। हाँ, पर केकेआर का भी सीज़न बेकार ही गया है उस हिसाब से देखा जाए तो। ना दिल्ली का अच्छा गया है। नंबर 8 वर्सेस नंबर 7 की लड़ाई है। दिल्ली के किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है आपको? ओनली केएल राहुल। केएल राहुल से। पर ऐसा नहीं लगता जहां जहां मैटर बड़े होते हैं केएल राहुल वहां फेल होते हैं? वहीं खड़े रहते हैं। लास्ट मैच आप देख लीजिए, 162 बनाए थे उन्होंने। उनकी बैटिंग में कोई गलती नहीं है, बट थोड़ी बॉलिंग में हमें सुधार करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम मैच हारते हुए आ रहे हैं, बट आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हम हमेशा वेस्ट इंडियन पावर हाउस आईपीएल में वो एक फ्लेवर लेके आता है, और वो फ्लेवर लेके आता था आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। बहुत सालों तक उनकी मैच फिनिशिंग एबिलिटीज के दम पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने ना जाने कितने मैचेस जीते, कितनी बड़ी सी बड़ी टीमों को ध्वस्त करके दिखाया। केकेआर का ओवर द इयर्स बिगेस्ट मैच विनर कौन रहा है, आंद्रे रसल या सुनील नारायण? नारायण ने ओपन करते हुए रन मारे, और नारायण पे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया उसने, इम्पोर्टेंट टाइम पे आके नारायण ने। 2018 का सीजन और 2019 का सीजन आरसीबी का अपना घर था, मैच उनके हाथ में था। आंद्रे रसल आता, आखिरी 2 ओवर में उड़ा के चले जाता। एक साल वो टीम सऊदी था, एक साल वो कॉलिन डी ग्राम होम था। पर लेकिन उस दोनों साल देखो तो जीती नहीं केकेआर जीती 24 में, और उस साल जो उनका एमवीपी रहा कौन रहा? सुनील नारायण। तो मैच विनर है सुनील नारायण मेरे ख्याल से। तो अभी तक तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानूंगा तो आंद्रे रसल था। मैं आई मिस यू आंद्रे रसल। सुनील नारायण। वो सबसे बड़ा मैच विनर है केकेआर का। वो अनएक्सपेक्टेड यही अपना स्पेल देता है। वो अभी बैटिंग में जब से आया गंभीर के बाद से, तो वो बैटिंग से ही मैच जिताता था वो केकेआर को। कभी कभी रन चेज में भी वो डिफेंड कर देता था, बड़े बड़े विकेट्स निकालता था वो। अभी जो है वो फिलहाल में सुनील नारायण है, जिसको हमेशा से ओपनिंग को उतारते थे, लेकिन इस बार एक भी मैच में उसे ओपनिंग में नहीं उतारा है। इसलिए अभी तक केकेआर जो पीछे है। अगर उसे ओपनिंग पे दोबारा स्टार्ट कर दे उतारने के लिए, तो शायद से केकेआर अब भी ऊपर उठ सकती है बहुत ज़्यादा। पर शायद सुनील नारायण की भी प्रॉब्लम नहीं होती। सुनील नारायण विद गौतम गंभीर एक अलग बीस्ट है, और सुनील नारायण विदाउट गौतम गंभीर शायद वो उतना इफेक्टिव कभी नहीं रहा है। गौतम गंभीर के टाइम पे हमेशा से जितनी बार गौतम गंभीर कैप्टन थे या कोच थे, वो हमेशा से कप जितवा के ही आए हैं। 2014 में हो, 12 में हो या 24 में हो, हमेशा उन्होंने कप जितवाया जरूर है। वो तो ऑल ओवर सुनील नारायण ही होगा, क्योंकि वो 2012 से कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और रिसेंट ईयर में मैं वरुण चक्रवर्ती का भी नाम लूंगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अपना स्पिन के तिगड़ी में बहुत सारे बैट्समैन को फंसाया है। तो नरीन एंड वरुण फॉर मी। मिडिल ओवर्स ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो शायद किसी भी टीम का गेम इधर या उधर डिसाइड कर सकता है, और सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के वो 8 ओवर्स, शायद वो वही 8 ओवर्स होते हैं जो शायद गेम डिसाइड करते हैं कि गेम किस तरफ जाएगा। और
सुनील नरेन। सुनील नरेन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी शायद सच में तारीफ बनती है, बिकॉज वो बंदा आज भी आईपीएल में इतने साल अपना परफॉर्मेंसेस देने के बाद 14 साल से लगातार अपना मैच विनर बनने के बाद भी सुनील नरेन लगातार आज भी इस साल सबसे बेस्ट इकोनॉमी अगर किसी का है तो वो सुनील नरेन का है। आईपीएल में बिगेस्ट अगर कैप्टन्स की बात करें तो आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, तीसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन किसे मानेंगे? गौतम गंभीर को या श्रेयस अय्यर को? अय्यर को ले सकते हैं। गौतम गंभीर है, सबसे अच्छे कोच है, सबसे मतलब बैटिंग अच्छे कोच है, उसकी मतलब सोच भी बहुत ही बढ़िया, जिसके कारण से केकेआर ने 2 टाइटल जीते। वो गौतम गंभीर उसके हकदार है 99%। श्रेयस अय्यर 24 में केकेआर था, उसको फाइनल जितवाया। 20 में दिल्ली था, दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया, और लास्ट ईयर भी पंजाब में फाइनल तक पहुंचाया, और हर सीजन उसने अच्छा परफॉर्म भी करा है। सो आई थिंक श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है उसका। गौतम गंभीर क्यों? गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा काम करा है, कैप्टन में भी और कोच बन के भी। हम उन्हें चाहते हैं केकेआर के जो मैनेजमेंट होता है कि गौतम गंभीर को वापस लाएं। ऑब्वियस सी बात है, गौतम गंभीर ने 8 सीजन में केकेआर को 6 सीजन क्वालिफाई करवाया है। गौतम गंभीर को माना जाना चाहिए क्योंकि वो एज ए कैप्टन 2 आईपीएल ट्रॉफी जीता है और एज ए मिंटर भी एक आईपीएल ट्रॉफी जीता है। क्या गलत गया केकेआर के लिए इस साल? केकेआर सर, हम ये एक तो कप्तानी ठीक नहीं रहा, जो प्लेइंग 11 है वो उससे मैं खुश नहीं हूँ। तो जहाँ तक अंजिकी रहाणे ने मिस करी है, खिलाड़ी को बॉलिंग को लेकर से यूज नहीं करवाया इसने। केकेआर के लिए शायद उनके लिए सबसे पहला झटका उनकी फास्ट बॉलिंग पे जो पड़ा था। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर हो गए थे, उसके बाद हर्षित राणा टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं थे, आकाशदीप बाहर हो गए थे, कैमरन ग्रीन शुरुआत में बॉलिंग नहीं कर पाए, तो शायद उसने भी उनकी टीम के कॉम्पोजिशन को बहुत फर्क करा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सबसे पहले जो गेंदबाज थे मुस्तफिजुर रहमान, उसके साथ बहुत ही गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खेल को खेल की नजर से देखना चाहिए था। अभी जैसे एक खबर चल रही है शायद इंडिया का T20 कप्तान चेंज होने वाला है, तो वो श्रेयस अय्यर होना चाहिए या हार्दिक पांड्या? श्रेयस अय्यर होना चाहिए। तो गलत नहीं है श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना, अच्छा है, नहीं बंदा अच्छा है, पर आप वही है ना, आप सिलेक्शन कर रहे हो या आप रिजेक्शन कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव ने अभी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, तो आप उसको किस बेसिस पे हटा रहे हो? अपने दम में नहीं जिताया, वो पूरी टीम ने खेला तब जिताया। तो श्रेयस अय्यर ने भी कौन सा अपने दम पे अगर फाइनल पहुंचाया है? इस बार अय्यर को कप्तान बनना चाहिए T20 का। अय्यर से बेस्ट कोई नहीं है। अय्यर कप्तान होना चाहिए इंडिया का, टीम इंडिया का T20 का। अय्यर होनी चाहिए। पर क्यों एक प्लेयर जो शायद वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं था, आप उसको बाहर से पैराशूट करा के अंदर ला रहे हो? तो अंदर के जो प्लेयर्स है क्या वो उस लायक नहीं थे? जब उसको टाइम मिलेगा अय्यर को, जब ही तो अय्यर कुछ करेगा ना। जब अय्यर को टाइम ही नहीं मिलेगा तो अय्यर कहाँ से कुछ करेगा भाई? खिलाएंगे नहीं तो अय्यर क्या करेगा? अय्यर को मौका दो आप, अय्यर बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे अय्यर। अय्यर को एक बार मौका दो, अय्यर भी एक बार नहीं 2 बार 20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। पंजाब को तो जिता नहीं पाए पिछले साल। पंजाब तो पिछली बार एक ही बार में आया है वो फाइनल में। कलकत्ता को पहली बार कलकत्ता में कप्तान बने थे, कलकत्ता को फाइनल जिताया था। अब पंजाब के बने, पंजाब को सेमीफाइनल तक, फाइनल में भी पहुंचाया। अब की बार देखो शायद अब की बार जो कसर पूरी रह गई है 2 सालों से, शायद अय्यर इस बार पूरी करते 2026 में शायद पूरी करते। पर आप कह रहे हो कि पंजाब को, दिल्ली को, केकेआर को, सबको श्रेयस अय्यर ने कप्तान फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल तक तो विराट कोहली ने भी 2017 में पहुंचाया था, 2019 में पहुंचाया था, 2020 तक पहुंचाया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। उसको क्यों हटाया था फिर? उसके भी पीछे हर कोई पड़ा था कि भाई ट्रॉफी क्यों नहीं जिता पा रहे हो? अगर आप फाइनल तक पहुंच रहे हो, ट्रॉफी जिताओ ना। सूर्य कुमार यादव तो ट्रॉफी जिता के आया है, हार्दिक पांड्या ट्रॉफी जिता के आया है, रोहित ने भी ट्रॉफी जिताई तब वो कप्तान बना। तो वो तो बड़ा काम करा है ना सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं है, बट फॉर्म उसकी आएगी, वो वर्ल्ड कप